की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कोई भी आयोजन बगैर सहयोगियों के हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार से मैं तो देखा, मेरा कोई इस आयोजन में कोई बहुत दिन रात मैं लगा रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो दिन रात इसमें लगे रहे और इसको कार्यक्रम को हर प्रकार से व्यवस्थित किया, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना दिन रात मेहनत की। ऐसे तमाम सारे लोगों को आज यहाँ के ऊपर उनको एक प्रशंसा पत्र हमारे गुरुजी की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन आप सबने देखा, बारी बारी हर काम के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को प्रशंसा पत्र दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति किसमें हुई? मैं बैठा नीचे महसूस कर रहा था जब यहाँ के ऊपर हमारे सफाई कर्मचारियों को जब पुरस्कार दिया जा रहा था, उनको जब सम्मान पत्र दिया जा रहा था, तो नीचे बैठे हुए लोगों को भी सबसे अधिक आनंद यदि आ रहा था तो शायद उसी समय के ऊपर आ रहा था। निश्चित रूप से मैं बहुत हृदय से प्रशंसा करता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सही मायने में आप देखो, इस देश का एक वर्ग जो स्वच्छता किया करता था और उस वर्ग के लिए ही लोगों को मान्यता थी कि जैसे स्वच्छता करना उसका ही काम है। झाड़ू पकड़ना तो लोग अपनी तौहीन महसूस करते थे। घर में भले ही झाड़ू लगा लें, लेकिन घर के बाहर, दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाना उनकी बेइज्जती जैसा महसूस लोगों को हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखा होगा, एक वर्ग झाड़ू लेकर सड़क भी साफ करता था, नाली भी साफ करता था, लेकिन उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जब उन्होंने अपने हाथ से खुद ही झाड़ू उठा ली। और फिर उसके बाद तो देखो देश में फैशन आ गया। नरेंद्र मोदी ने झाड़ू क्या उठाई आपने देखा होगा, उसके बाद बड़े बड़े लोग झाड़ू लगाते हुए हमने अपनी आंखों से देखे, टीवी स्क्रीन के ऊपर देखे। यह परिवर्तन आया, यह परिवर्तन आया जब उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ हुआ। उस अर्धकुंभ की जिस प्रकार से ख्याति पूरी दुनिया में गई कि वहां जिस प्रकार से स्वच्छता थी, और जब वहां के ऊपर स्वच्छता की जब दुनिया में वर्णन हो रहा था, उस स्वच्छता के लिए भी कोई जिम्मेदार था तो वहां के सफाई कर्मचारी थे। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अपने हाथों से उनके पैर धोने का काम किया, उनका पैर धोने का काम किया, उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया और उन्होंने संदेश दिया, यह स्वच्छता सेवा है और यह स्वच्छता ही सही मायने में यही पूजा है। और मित्रों, मैं इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के लिए तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इसमें जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं अपने भाव में जब बोलता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद इस बात का आया। मुझे ध्यान में आता है, मैं जब भी कोई बात करता हूँ खासकर तो मुझे हिंदूवादी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों का विरोधी हूँ, लेकिन भैया मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल आतंकवादी का विरोधी हूँ, गुंडों का विरोधी हूँ, बाकी मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। और मुसलमानों से तो मैं सीखता हूँ, सही मायने में उनसे प्रेरणा मिलती है। और उनसे सीखता क्या हूँ? उनसे सीखता हूँ एकजुटता। अरे भैया, हमारे यहाँ जातियां तो जातियां क्या भी तो है। हम अगला पिछड़ा ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्षत्रिय है, तो उनके यहाँ भी तो ढूंढा जुलाए अंसारी पठान शेख सिद्दीकी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, जब कभी उनके धर्म संस्कृति की बात आती है तो एकजुट होकर सब साथ में खड़े हो जाते हैं। और उनके कोई भी आयोजन होगा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस आयोजन में चाहे कोई भी दल के लोग रहे हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का इक्का दुक्का भारतीय जनता पार्टी का भी हो, लेकिन हर अपने धार्मिक आयोजन में एक साथ खड़े होते हैं। यह सीख हमको देते हैं और हमने उनसे सीखा। और निश्चित रूप से यहाँ जब आयोजन हुआ तो आपने देखा, इस आयोजन में भी तमाम सारे लोग आए, और जब तमाम सारे लोग आए, लोगों ने टिप्पणियां भी की। हमने इसमें टिप्पणियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको आना है स्वागत है। हर सनातनी का आयोजन है। अरे जो भी अपने आप को सनातनी मानता है, जो भारत की धरती के ऊपर पैदा हुआ है और अपने आप को सनातन से जिसका जुड़ाव है, वह इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। और आपने देखा होगा लोग आए और लोग आकर स्वभाव भावना के साथ में जुड़े। लेकिन मित्रों, मुझे एक बात की तकलीफ जरूर है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि एकजुटता के साथ में अगर मुस्लिम समाज अपने धर्म संस्कृति के साथ खड़ा हो जाता है तो वही एक शायद थोड़ी सी कमी अभी हमारे अंदर है
क्योंकि हम अपने आप स्वयं ही सवाल खड़े करने लगते हैं। आपने देखा होगा कोई बाहर से किसी के लाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही बीच से लोग आएंगे, हमारे राम के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, हमारे ही बीच से लोग आएंगे, हमारे रामचरितमानस को जला देंगे चंद वोट चंद नोट की लालच में। इस प्रकार से हमारे धर्म संस्कृति की मजाक बनाएंगे, हमारे महापुरुषों के ऊपर भी सवाल खड़े करे जाएंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे वीर महापुरुष महाराणा सांगा के ऊपर उनको गद्दार बता दिया और इस देश के हिंदुओं को उनकी संतान बता दिया। अब आप मित्रों बताओ, महाराणा सांगा को यदि कोई जाति से जोड़कर देखता है तो मैं समझता हूँ वो मूर्ख के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराणा सांगा तो हमारे देश के महापुरुष हुए, इस देश के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, इस देश संस्कृति के लिए संघर्ष किया। और उस समय पर उस देश में रहने वाले चाहे कोई भी लोग हो, अरे अगड़े हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, किसी जाति के हो, सबके धर्म संस्कृति की रक्षा करने का काम उस समय महाराणा सांगा ने किया। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश की राजनीति, यह राजनीति केवल हमारे ऊपर क्यों सवाल खड़ी करती है, हमने कभी सोचा? आपने देखा होगा अभी कुंभ का भव्य आयोजन हुआ था, 65 करोड़ से भी अधिक सनातनी उसमें भाग लेने के लिए आए, वहां के ऊपर डुबकी लगाई, लेकिन तमाम राजनीतिक लोगों के द्वारा हमारे कुंभ के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए गए। आपने कभी देखा, कभी सुना किसी ने हज के ऊपर सवाल खड़ा किया हो? आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन घटनाएं तो हज में भी होती हैं, यदि कुंभ में कोई दुर्घटना हो गई तो हज में भी तो कितनी सारी हर साल घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी किसी को उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे कुंभ के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, हमारी सनातन परंपराओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और चूंकि यह आयोजन हमको जोड़ने का भाव देते हैं, और चूंकि आपने देखा होगा हमारे बीच में जाति की बात करने वाले और तमाम सारे लोग जो आज भी बगैर तथ्य के झूठी कहानियां करते हैं, इसने इसके ऊपर अत्याचार किया, इसने इसके ऊपर अत्याचार किया, इस प्रकार की तमाम कहानी करने वाले आज तमाम सारे लोग सनातन को तोड़ने का कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आयोजन हमको जोड़ने की बात करते हैं, हमको जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, और यही तो हुआ है। आपने देखा होगा जो लोग आज जाति की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे जातिवाद जो कहते हैं हजारों वर्ष से इस देश में है, तो उनको जाना कहीं नहीं है, उनको हमारा कुंभ ही देख लेना है। हमारे यहाँ यदि जातिवाद होता तो कुंभ में हर जाति का अलग अलग घाट होता, कुंभ में हर जाति का अलग अलग घाट होता। लेकिन था क्या? अरे सब एक साथ आ रहे थे, एक साथ नहा रहे थे, एक साथ डुबकी लगा रहे थे। किसी ने पूछा पड़ोस वाले से तुम्हारी जाति क्या है? कभी किसी ने किसी से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वो हमारा सनातनी आयोजन था। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे बस यही कहते हुए कि हमारे सरकार का कोई भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमको जोड़ने की बात करता है, हमको जोड़ने का भाव हमारे मन में पैदा करता है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, यदि राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो सनातन का महिमा मंडन, सनातन की भव्यता इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी, हमने आपकी जाति नहीं पूछी, हमने आपकी जाति इसलिए नहीं पूछी कि हमने बचपन से हमारे घर में कई बार सिखाई गई है कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु जी, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे ही देश प्रदेश के नेता हमारे योगी जी की जाति पता नहीं कहां से भूल है। बहुत बहुत